अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मुस्तकबिल में काबिल वकील या जज बनना चाह रहे हैं और इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप तमाम लोगों को बर वक्त मिल सकें। आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में लॉ को एज अ प्रोफेशन कंसीडर कर रहे हैं, पाकिस्तान से LLB 5 को एक डिग्री के तौर पे जो है वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उन तमाम लोगों को लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। इस टेस्ट को क्लियर करना आपका एडमिशन सिक्योर करने से पहले एक प्री रिक्विजिट है, जिसको हमेशा आप फुलफिल करेंगे तभी आप जो है वो एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे, चाहे वो प्राइवेट लॉ कॉलेज हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। इनमें से अगर आप किसी भी इन तीन कैटेगरीज में किसी भी इदारे में अगर आप लॉ करना चाहते हैं, LLB 5 की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप तमाम लोगों को लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसको बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पहली अटेम्प्ट में बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर जाते हैं, अगर वो चीज़ें समझ जाते हैं जो कि एक स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है बिफोर गिविंग एन अटेम्प्ट। इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 2 से 3, 4 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते और जो है वो बार बार फेलियर का सामना करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो अप्रोच होती है उसको अटेम्प्ट करने की, उसमें अपेयर होने की, उसको प्रिपेयर करने की जो स्ट्रेटजी होती है वो ठीक नहीं होती। तो फर्स्टली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी रिसोर्स है जो हमारी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो ऑफर की जा रही है। सेकेंडली हम नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स के लिए उस टेस्ट में अपेयर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप तमाम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, किसी की सुपरविजन में इसको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस इस वक्त स्टार्ट हैं। आप हमारी अकेडमी का हिस्सा बन के घर बैठ के हमारी वेबसाइट thelawacademy.com.pk का हिस्सा बन के अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम किस तरह से स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं, हमारा सक्सेस रेशियो क्या है स्टूडेंट्स का, ये आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारे काउंसलर के साथ इन टच आके तमाम चीज़ें जो है वो पूछ सकते हैं, डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सेकेंडली कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब जो है वो कंडक्ट होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हर दूसरे स्टूडेंट की ज़बान पर है जो या तो प्रीवियस लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाया जो 20 नवंबर 2022 को कंडक्ट हुआ है, या फिर नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में पहली बार अपेयर होने वाला है। ये हमेशा जो है वो उन स्टूडेंट्स की ज़बान पर ये क्वेश्चन आपको जो है वो नजर आएगा आज के दिनों में। तो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2023 में कंडक्ट हो जाएगा। अब जनवरी 2023 में अगर ये कंडक्ट होता है तो इट मीन्स कि दिसंबर में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जानी चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है तो होपफुली जनवरी 2023 में ये कंडक्ट हो जाएगा। एंड इन केस अगर दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती तो इसकी एडवर्टाइजमेंट जनवरी के पहले हफ्ते में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट के डिस्प्ले होने के 25 दिन के अंदर आपका लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा और उसके अगले 25 दिन में आप तमाम लोगों के पास रिजल्ट होगा। तो इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप किस तरह यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल में 2 बार एडमिशंस ऑफर किए जाते हैं प्राइमरीली यूनिवर्सिटीज की तरफ से। एक स्प्रिंग एडमिशंस होते हैं जो साल के बिल्कुल आगाज में स्टार्ट किए जाते हैं और एक फॉल एडमिशन होते हैं जो मिड ऑफ द ईयर या फिर साल के आखिरी हिस्से में ऑफर किए जाते हैं। अब तमाम यूनिवर्सिटीज पर यह कंपल्शन नहीं है कि साल के दोनों हिस्सों में वो एडमिशन ऑफर करें। कुछ यूनिवर्सिटी स्प्रिंग में एडमिशन देती हैं, कुछ फॉल में एडमिशन देती हैं। आपने देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपकी गिरदोनवा में जो आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आ रही है, वहां पर एडमिशन कब ओपन होते हैं, उस अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। साथ आखिरी हिस्सा जो इस वीडियो का है वो ये है कि आप तमाम लोगों में से किन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला लॉ एडमिशन टेस्ट मैंडेटरी या फिर इंपॉर्टेंट है। वो तमाम लोग जो इस वक्त अपनी सेकेंड ईयर में हैं, साल 2023 में उनकी सेकेंड ईयर क्लियर होने वाली है, वो एक चीज़ जो है वो अपने जहन नशीन कर लें कि साल 2023 में ही आप लोगों ने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना है। ऐसा नहीं कि 23 में आपकी FSC क्लियर होगी, FA क्लियर होगा और 24 में आपने एडमिशन लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल 2023 में ही आपने एडमिशन लेना है। तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप लोग ये वाला लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो लाजमन इसमें अपेयर हों, इसको क्लियर करें। और वो तमाम लोग जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की बेसिस पे भी अप्लाई करने देते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर के पेपर्स 1-2 महीने में होने वाले होते हैं, उससे पहले ही उनके एडमिशन ओपन हो जाते हैं। तो वो तमाम लोग भी इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हों, क्योंकि ये उस यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो आप लोगों को एडमिशन जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन थी, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। किसी भी कन्फ्यूजन या सवाल की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमारे साथ इन टच आएँ और अपनी क्यूरी डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उमर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।